नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय हिंदी के विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ यानी कि लेसन नंबर 9 कुत्ते की सीख। साहित्य प्रकार हैं कथा काव्य। मित्रों, सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुत्ते की सीख कविता के कवि रामधारी सिंह, जिनका उपनाम है दिनकर। दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। मित्रों, शिक्षा के जगत में दिनकर जी आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा उन्होंने सफलतापूर्वक की। इतना ही नहीं, दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। दिनकर जी की कविताओं में खास तौर पर हम देखें तो राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम की भावनाएं दिखाई देती हैं। इसीलिए वह इनकी कविताएं यानी कि राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक हैं। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। इतना ही नहीं, वे खास तौर पर प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसे श्रेष्ठ कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुत्ते की सीख ये काव्य में खास तौर पर हमने यानी कि सबसे पहले उनके प्रमुख ग्रंथ के बारे में देखें तो काव्य संग्रह उनके रेणुका, हुंकार और रसवंती दिनकर जी के काव्य संग्रह थे। कुरुक्षेत्र, लक्ष्मीरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य भी उन्होंने लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध हैं। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। तो यह दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं थीं। अब आगे देखें कि कुत्ते की सीख काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह काव्य यानी कि कुत्ते की सीख कथा यानी कि कहानी के स्वरूप में यह बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की यह कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। इस कथा में खास तौर पर कहा गया है कि अपनी रोटी यानी कि जीविका को कमाने के लिए अपनी जान को कभी संकट में नहीं डालना चाहिए, पर जान का संकट आने पर हर व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस काव्य का काव्यगान करेंगे। आप ध्यान से सुनिए। आप आपकी पाठ्यपुस्तक खोलकर बैठ जाइए और ध्यान से अक्षरशः ध्यान रखिए। वन में एक धनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। फुदक फुदक फुनगियाँ घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। जपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर
पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने धनी कंटेले झाड़ी। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बिहड़ वन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है। इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो इस प्रकार मित्रों कुत्ते की सीख काव्य एक कहानी के रूप में, यानी कि कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। तो देखिए और ध्यान रखिए, क्योंकि कवि ने यहाँ बताया है कि छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या कमज़ोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है, और ऐसी शक्ति ईश्वर ने सभी को दी हुई है। तो देखिए कविता में ध्यान रखिए। वन में एक धनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आँख बचाकर। मित्रों वन में एक स्थान पर झुरमुट यानी कि झाड़ियों का समूह, झुरमुट यानी झाड़ी, झुरमुट यानी कि झाड़ी। शब्द समूह के रूप में देखें तो झाड़ियों का समूह, वृक्षों का समूह, उन्हें क्या कहा जाता है? झुरमुट। झाड़ियों का समूह, उन्हें क्या कहा जाता है? झुरमुट। वृक्षों झाड़ियों का समूह, उन्हें कहा जाता है झुरमुट, अथवा पास पास उगी झाड़ियाँ, इसका अर्थ भी झुरमुट। तो वन में एक धनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आँख बचाकर। तो वन में यानी कि एक वन में एक स्थान पर पास पास घनी झाड़ियाँ थी, उसमें इसके अंदर, भीतर यानी कि अंदर, भीतर का विरुद्धार्थी बनता है बाहर, विरुद्धार्थी शब्द। भीतर बाहर, इज्जे पर खास ध्यान रखिए। बाहर खरहा एक रहा करता था, इसके अंदर एक खरगोश, खरहा यानी कि खरगोश, खरहा खरगोश झाड़ियों के बीच में कौन रहता था? एक खरहा यानी कि खरगोश छिप कर रहा करता था, ताकि वह किसी की नज़र में न आए। फिर से ध्यान रखिए, वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आँख बचाकर। आँख बचाकर रहना यानी कि नज़र से दूर रहकर या छिप कर रहना, मुहावरा भी है। आँख बचा के रहना यानी कि नज़र से दूर रहकर या छिपकर जीना। तो एक वन में एक स्थान पर
पास पास घनी झाड़ियाँ थी। इसके अंदर एक खरगोश छिप कर रहा करता था। क्यों छिप कर रहता था? ताकि किसी की नज़र में न आए। आगे देखो। फुदक फुदक फुनगियाँ घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। फुदकना, ध्यान रखिए। फुदकना यानी कि उछलना। कौन उछल उछल कर घास की चुन चुन कर खाता था? घास की फुनगियाँ यानी कि खरगोश। तो फुदक फुदक उछल उछल कर फुनगियाँ घास की कोमल पत्तियाँ चुन चुन कर खाता था। घास की कोमल पत्तियाँ वह चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को, किसको देखकर? लोगों को दूर से देखकर वह क्या करता था? लोगों को देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। लोगों को देखकर फिर से वह झुरमुट यानी कि झाड़ियों में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी वह क्या करने लगा? शिकारी कुत्ता जंगल के छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वहां की एक एक झाड़ी को सूंघ कर छानने लगा, अपना शिकार ढूंढने लगा। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। वह जंगल के छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वहाँ की एक एक झाड़ी को सूंघ कर छानने लगा। आगे देखो। आखिर वह झुरमुट भी आई। आखिर वह झुरमुट जहाँ खरगोश छिपा हुआ था, वही झाड़ी जो खरहे का घर थी, वह किसका घर थी? खरहे का। खरहे का मतलब खरगोश का घर थी। मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। मगर किंतु खैर यानी कि कुशल, उस खरगोश की लंबी उम्र थी। इसीलिए कुत्ता अंत में उस झाड़ी के पास भी पहुंचा जिसमें यह खरगोश रहता था। लेकिन कुशल यह हुआ कि बेचारे खरगोश की उम्र अभी लंबी थी। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी। मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। खरगोश की लंबी उम्र होने के कारण वह कुत्ते को यानी कि शिकारी कुत्ते को देखकर फिर से वह छिप जाता है। आगे देखो। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा। कुत्ते की श्वासोश्वास की प्रक्रिया देखकर खरहा यानी कि खरगोश सोते से यानी कि सोया हुआ था, वह अचानक जाग गया और देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। वह अपने पीठ यानी कि पीछे अपना काल यानी कि मृत्यु, खड़ा मृत्यु है, यह देखकर शिकारी कुत्ता शिकार करने वाला है, तो यह शिकारी कुत्ते को देखकर वह अपने जान लिए वह भागा। फिर से ध्यान रखिए। कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खरगोश सोते से जाग पड़ा। उसने देखा कि सामने उसका काल यानी कि मृत्यु खड़ा है। वह झटपट तेजी से भाग खड़ा हुआ। काल का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। काल यानी कि मृत्यु।
यहाँ एक मुहावरा भी है, पीठ पर काल होना। मुहावरा भी बनता है, जैसे कि पीठ पर काल होना, पीठ पर काल होना। इसका मतलब होता है सिर पर मौत होना, सिर पर मौत होना। तो मित्रों, खास तौर पर यहाँ बताया कि कुत्ते की सांस को सुनकर खरहा अपनी नींद से जाग उठता है और सामने उसका काल देखकर, काल रूपी कौन खड़ा था? कुत्ता खड़ा है, वह झटपट तेजी से भाग खड़ा हुआ। जपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। जपटा यानी कि जपटना, शब्द पर ध्यान रखिए। झपटना इसका मतलब होता है आक्रमण करने के लिए तेजी से बढ़ना। आक्रमण करने के लिए तेजी से बढ़ना। कौन बढ़ा? कुत्ता। कुत्ता झपटा पंजा तान कर, कुत्ते ने अपने पंजे तान कर खरगोश का पीछा किया। खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। कुत्ते ने भी अपने पंजे तान कर खरगोश का पीछा किया, पर खरगोश को पकड़ न पाने के कारण वह उसके पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। देखो, 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। दोनों के बीच, खरहा और शिकारी कुत्ते के बीच दौड़ा दौड़ी। कितने मिनट तक? मिनट। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। कंटीली यानी कि कांटों वाली झाड़ी सामने अचानक आ गई। 4 मिनट तक कुत्ता और खरगोश खेत में दौड़ा दौड़ी करते रहे और खरगोश के भागने और कुत्ते की उसे पकड़ने की कोशिश करने की यह दौड़ कितने मिनट तक चलती रही? 4 मिनट तक चलती रही। इतने में सामने एक कांटेदार घनी झाड़ी आ गई। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बिहड़ वन में। उबड़ खाबड़ इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। भरकर एक छलांग लगाया। किसने? खरगोश ने। छिप खरहा, खरहा यानी कि खरगोश, बिहड़ वन में। बिहड़ यानी कि भयानक, उबड़ खाबड़ जिन्हें कहा जाता है घना गाढ़ जंगल। बिहड़ वन में खरहा छिप गया। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। कौन निराश होकर फिर से चला गया? शिकारी कुत्ता। फिर से ध्यान रखिए। भरकर एक छलांग। उसी समय खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई और वह उस घनी कंटीली झाड़ी में छिप गया और कुत्ते ने इधर उधर सूंघा और अंत में निराश हो गया और लौट पड़ा। एक लोमड़ी देख रही थी। यह सब खड़ी किनारे कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे? देखो किसने देखा यह? एक लोमड़ी ने। कहाँ खड़ी थी? किनारे पर खड़ी थी। एक लोमड़ी किनारे खड़ी होकर वह यह दृश्य देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा, मामा तुम खरगोश से हार गए? इतनी मोटी देह, देखो लोमड़ी ने क्या कहा, इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो? इतना बड़ा शरीर,
इतने मोटे ताजे हो, फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी ना पकड़ पाते हो, इतने छोटे जीव जंतु को भी, इतना बड़ा शरीर है, तन है, तो भी इतने बड़े मोटे ताजे हो, तो भी तुम यह कुत्ते को, यानी कि यह छोटे से जीव को, छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते। किसने कहा ऐसा? लोमड़ी ने। क्या कहा? कि तुम इतने मोटे ताजे हो, फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो, तुम जंगल में इन छोटे छोटे जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाते। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती। कुत्ता हंसता है, किस बात पर? लोमड़ी की बात पर। लोमड़ी की बात पर हंसता है और क्या कहता है? अरे दीवानी, दीवानी यानी कि पगली, दीवानी। पगली, तू नाहक बकती है, नाहक व्यर्थ बातें करती हैं, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती। इसमें भेद है, क्या भेद है वह तू समझ नहीं पाती। कुत्ता लोमड़ी की बात सुनकर हंस पड़ता है। उसने लोमड़ी से कहा, अरे पगली, तुम नाहक ऐसी बातें कहती हो, तुम रहस्य की बात नहीं समझ सकती। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। मैं तो दौड़ रहा था, किसके लिए? केवल एक दिन का, यानी कि दिन का भोजन पाने के लिए मैं दौड़ रहा था। मगर खरहा क्यों भाग रहा था? लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने, अपनी जान बचाने के लिए खरहा दौड़ रहा था। कुत्ते ने कहा, अरे मैं अपने भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। आगे लास्ट में देखिए, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। यह पंक्ति मित्रों इम्तिहान में भी पूछी जाती है, भाव स्पष्ट कीजिए, इसलिए आप ध्यान रखिए। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि जान महत्वपूर्ण है अपनी जीविका के लिए। वही उद्यम करो जिसमें जान पर कोई आंच ना आए, पर जब जान पर संकट आ जाए तो प्राण रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। ऐसे अवसर पर शरीर में विशेष शक्ति भी आ जाती है। इसीलिए कवि यहाँ कहते हैं कि सभी शास्त्रों का कहना है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। पर जब जान पर बन जाए तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि खास तौर पर कवि कहते हैं कि अपनी रोटी जीविका को कमाने के लिए अपनी जान को कभी संकट में नहीं डालना चाहिए, पर जान का संकट आने पर हर व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। धन्यवाद।